So welcome to Gen Tutorials. It is Gen Tutorial online classes for physics, chemistry, maths. Today we are in chemistry chapter. We are in solution chapter. हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में सब कुछ बता दिए। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या होता है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ऑस्मोसिस क्या बता दिए, क्लियर है। तो एक और टॉपिक सुनिए, इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये चैप्टर खत्म, सॉरी टॉपिक खत्म, बस बचा हुआ वेंट ऑफ फैक्टर। एक दो वीडियो बाद चैप्टर खत्म होगा, 12 चल रहा, 13-14 तक खत्म हो जाएगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, ध्यान सुनिए। दो सॉल्यूशन में एक क्या लगाए थे हम लोग, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाए थे, जिसमें बहुत महीन महीन छेद था। कॉन्सेंट्रेशन 1 ज्यादा था, कॉन्सेंट्रेशन 2 से सॉल्यूट इसका ज्यादा है, इससे इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, क्लियर है। इसका सॉल्वेंट ज्यादा इससे, और क्या हो रहा था, इधर की ओर लिक्विड में सॉल्वेंट इधर की ओर आ रहा था। बाहर से हम लोग क्या किए थे, प्रेशर अप्लाई किए थे, है कि नहीं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या रोकने के लिए, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, क्लियर है। बाहर से हम लोग क्या अप्लाई किए थे, प्रेशर अप्लाई किए थे, जिससे कि क्या हो, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल का जो डिस्प्लेसमेंट है इस सॉल्यूशन से इस सॉल्यूशन में वो रुक जाए। तो इसको क्या बोलते थे हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर पाइप बोलते थे। अब देखिए इसका उल्टा रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हो रहा है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है ये आपको बता रहे हैं, क्लियर है। एक बार देखिए इसको, क्लियर है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है बता रहे थे आपको हम, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बता दिए। अब क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, अगर यहां का प्रेशर है ना, सॉल्वेंट का प्रेशर अगर ज्यादा हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर से तो वापस क्या होता है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जाने लगता है। ध्यान सुनिए, ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या हुआ, ऑस्मोसिस बंद हो गया। लेकिन फिर भी अगर सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा है, सॉल्वेंट इधर की ओर आना चाह रहा है, यानी सॉल्वेंट का प्रेशर सॉल्यूशन में अगर ज्यादा होगा तो उस प्रोसेस का नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ध्यान सुनिए, इसको आरओ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ना। आरओ वाटर याद है, केंट वाटर, ये सब सुने होंगे, वही वाला है। इफ द प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर देन द, मतलब यहां का प्रेशर, सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर से, देन द सॉल्वेंट स्टार्ट्स पासिंग टुवर्ड्स, किधर की ओर पास करने लगता है, सॉल्यूशन के तरफ पास करने, इस सॉल्यूशन के तरफ पास करने लगता है। सॉल्वेंट किसका, C2 का, वो सॉल्यूशन की तरफ पास होने लगता है। सच प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सच प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्स ऑस्मोसिस। एग्जाम में आता है, एक नंबर मिल जाता है। कब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, बाहर का प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है और सॉल्वेंट का प्रेशर अगर ज्यादा है, इधर का जो सॉल्वेंट इधर प्रेशर ज्यादा लगा रहा है तो वापस रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। और इसका यूज होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर सब में ये प्रोसेस के द्वारा हम लोग सी वाटर, समुद्र का पानी को हम लोग शुद्ध कर सकते हैं, है ना। केंट वाटर सब सुने होंगे, वहां पे भी इसी प्रोसेस से हम लोग वाटर को शुद्ध कर सकते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। तो ये था रिवर्स ऑस्मोसिस। सारे फार्मूला एकदम याद होना चाहिए। तभी हम बताने वाले हैं आपको क्या होता वेंट हॉप्स फैक्टर। तो चलिए, वेंट हॉप फैक्टर नेक्स्ट टॉपिक है। इसको शॉर्ट में VHF भी बोलते हैं, अंडरस्टूड। वेंट, इसको हम लोग I से या कोई बुक में इसको J से भी डिनोट किया है, क्लियर है। ये क्या होता है, तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, फार्मूला भी याद हो गया होगा। पाई के बारे में पढ़ गए, डेल्टा TB के बारे में पढ़े, डेल्टा TF के बारे में पढ़े, और हम लोग पढ़े
रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबका फॉर्मूला गौर से देखिए क्या है, MRT मोलारिटी, या क्या था, नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ मोलिकुलर वेट किसका, सॉल्यूट का, RT। उसके बाद डेल्टा TB क्या था, KB इंटू M था, KB इंटू नंबर ऑफ ग्राम मोल पर kg ऑफ सॉल्वेंट था। और भी बहुत सा फार्मूला है, KF क्या है, M मोलालिटी, KF इंटू नंबर WB बाई NB बाई WA इंटू क्या है 1000, और रिलेशन डेल्टा इसको बोलते हैं क्या, DP बाई क्या था, P डिग्री इक्वल टू क्या है, XB। तो ये जो सारे फार्मूले थे, जो सारे फार्मूला यूज किए, आपको पता है या नहीं, हम बता रहे हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बस जिसमें सॉल्वेंट जो है टूटता नहीं है, सॉल्यूशन में टूटता नहीं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में था। जैसे क्या क्या लिए थे, गौर किए होंगे, यूरिया लिए, ग्लूकोज लिए, सुक्रोज लिए, शुगर केन, ये सब के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं जब सॉल्वेंट पानी है या और भी कुछ। लेकिन सॉल्यूट जो है, ये फार्मूला तब यूज होता है जब सॉल्यूट जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर है? जैसे यूरिया टूटता नहीं है, पानी में डालेंगे तो टूटेगा नहीं, ग्लूकोज, सुक्रोज, शुगर केन है ना, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये सब क्या है, पानी में टूटता नहीं है। तो इनके बारे में हम लोग यूज कर रहे थे अभी तक, आप गौर भी किए होंगे। और ये लोग टूटता नहीं है, हमेशा सॉल्यूशन में जितना ग्राम मोल शुरू में था उतना ही ग्राम मोल बाद में भी होता है। सॉल्यूट अभी जो हम लोग यूज किए थे, कोलिगेटिव, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए उसमें क्या गौर किए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट था। अब अगर क्या हो, वेट ऑफ फैक्टर से पहले हम बताना चाह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रोलाइट हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करें जो टूटता भी है और जुटता भी है, तब उस केस में ये सब फार्मूला बदल जाएगा। जब हम लोग क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जो टूटता है, जैसे NaCl, MgCl2, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम सल्फेट, इस तरह का सॉल्यूशन में अगर सॉलिड को डालेंगे तब क्या होगा, तब ये फार्मूला आपको थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट बदल जाएगा। तो कैसे, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे वेट ऑफ फैक्टर में उसने क्या मेजर किया था। थोड़ा सा त्रुटि रहता है, अगर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग को सॉल्यूट रहेगा तो थोड़ा सा ये सब चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, इसको वेंट, एक साइंटिस्ट का नाम वेंट होप ने बताया था, तो इसको बोलते हैं वेंट होप फैक्टर। इसको I और J से डिनोट करते हैं। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चारों कोलिगेटिव पढ़ा दिए, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस सब बता दिए। गौर किए, सब में सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट का ग्राम मोल है ना, सॉल्यूशन में कितना है वो फिक्स है, ये टूट नहीं रहा है। अगर टूटेगा या जुट जाएगा तो अलग होगा फार्मूला, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कितना चेंज होगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले इस बात को भी आप नोट करिए। तो क्या होता है, वेट ऑफ फैक्टर बताएंगे पहले आपको हम। तो वेट ऑफ फैक्टर क्या होता है, तो देखिए अभी हम लोग वेट ऑफ फैक्टर तभी लेंगे जब इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात हो रहा है। सॉल्यूट जो है वो क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट हो। तो आपको पता होगा कोई सॉल्यूट अगर इलेक्ट्रोलाइट है उसको सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो क्या होता है, डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट होता है। तब नंबर ऑफ ग्राम मोल्स जो है वो बदल जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर NaCl को लेंगे और चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो क्या होगा, तो जैसे ही नमक को NaCl को अगर हम लोग सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, Na प्लस और क्या बनता है, Cl माइनस। क्लियर है, Na प्लस और Cl माइनस। तो देखिए अगर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता तो हमेशा सॉल्यूट का मात्रा फिक्स रहता, लेकिन जैसे ही इसको डालिएगा, मान लीजिए कि पूरा का पूरा टूट गया, 100% डिकम्पोजिशन हो गया, डिसोसिएट हो गया। तो ये एक ग्राम मोल था, तो अब हम लोग को एक इसका मिलेगा और एक इसका मिलेगा, तो अब नंबर ऑफ ग्राम मोल जो है वो 2 हो जाएगा। और शुरू में क्या था, नंबर ऑफ ग्राम मोल 1 था,
अगर ये डिसोसिएट नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं होता। अब नंबर ऑफ ग्राम मोल Na का भी एक हो गया, चाहे कोई भी हो, अगर हम लोग जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में नंबर ऑफ ग्राम मोल का संख्या तो 2 हो गया, यानी अब इसका अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मान लीजिए 1 atm है ना, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम मोल 1 है सॉल्यूट का, लेकिन अगर ये डिसोसिएट होने वाला अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो नंबर ऑफ ग्राम मोल्स बढ़ गया, तो इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लाइक ऑस्मोसिस भी बढ़ के डबल हो जाएगा, 2 atm हो जाएगा। अगर इसका x atm है ना, तब इसका क्या हो जाएगा, 2x atm हो जाएगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या टूट जाता है, तो अब सॉल्यूट में पहले कितना था और अब कितना हो गया, ज्यादा हो गया। हम लोग अगर फार्मूला अगर ये नहीं टूटता तो जो फिक्स है वही क्या होता है, कैलकुलेटेड आ जाता, लेकिन ये तो हम देखें सॉल्यूशन में जाकर टूट गया। पहले क्या था, फील करिए, पहले अच्छा से फील करिए। मान लीजिए एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, सॉल्वेंट में डाल दिए, जो नन इलेक्ट्रोलाइट है, ना डिसोसिएट होता है ना एसोसिएट, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो भी निकाले उतना ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम मोल्स फिक्स है। नंबर ऑफ ग्राम मोल्स मान लीजिए 1 है तो 1 ही रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर फिक्स हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, मान लीजिए जैसे ही कोई सॉल्यूशन में डाल दिए बी को, तो बी टूट गया, प्लस एंड 2 आयन में टूट गया, प्लस और, तो इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया, तो नंबर ऑफ ग्राम मोल अब क्या हो गया, सॉल्यूट का 2 हो गया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, है ना। पहले नन इलेक्ट्रोलाइट था, अब मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण ये डिसोसिएट हो गया, मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये यहां पे क्या था, नन इलेक्ट्रोलाइट, नहीं टूटा, लेकिन टूट जाएगा तो ना होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बदल गया। तो एक जरूर कोई फैक्टर है जिसके चलते ऑस्मोसिस बदलता है, इसी फैक्टर को हम लोग बोलते हैं वेन हॉफ फैक्टर। और बहुत से एग्जांपल बताएंगे। तो ये वेन हॉफ फैक्टर क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में VHF या I से डिनोट करते हैं। ये क्या है, जो पाया गया ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय, जो होना चाहिए था, कैलकुलेटेड भी बोलते हैं या एक्चुअल कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऐसे डिफाइन किया गया है, आई से डिनोट किया गया है। अगर ये बढ़ जाएगा डिसोसिएशन में तो पक्का नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाता है, 2 तरह का आयंस हो जाता है, डबल हो जाता है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डबल हो जाएगा। या इसको कोई बुक में ऐसे माना गया है, ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर नंबर ऑफ मोल्स बाय कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, सॉल्यूट का, तो इसको आई से डिनोट किया गया है। तो हम लोग जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े थे उसमें क्या था कि इलेक्ट्रोलाइट टूट नहीं रहा था। अगर इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा तो क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे यहां पे आई का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, यहां पे अगर क्या होता है, आई का वैल्यू क्या होगा, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स बाय कैलकुलेटेड नंबर ऑफ ग्राम मोल्स। इसका 2 है तो इसका 1 हो गया, 2, यानी आई का वैल्यू 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, दुगुना हो गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो भी था वो उसका डबल हो गया। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, और भी कुछ बताएंगे, पहले इन सब बात को नोट कीजिए, समझ में आएगा आपको। ये हम बता रहे हैं कब, जब इलेक्ट्रोलाइट टूट जाता है। एक तो एग्जांपल और देखिए, जब 100% डिकम्पोजिशन होता है तो कैसे हम लोग निकालते हैं, वेट ऑफ फैक्टर। जैसे अल्मोनियम सल्फेट है, टूट गया, फार्मूला अच्छे से लिखना चाहिए, Al2SO4 2Al, तो शुरू में कितना है, 1, ठीक है, इसका कितना है 2, और इसका कितना होगा 3। शुरू में 1 0 0, ये जब पूरा टूट जाएगा तो इसका बनेगा 2 बनेगा और इसका 3 बनेगा। जब पूरा टूट जाएगा 100% डिकम्पोजिशन, इसका 2 मोल बनेगा तो इसका 3 मोल बनेगा। तब कितना मोल हो गया, 2 और 3, शुरू में कितना होगा 1 0 0, 1 मोल है, अब घट के कितना हो गया 0, तो इसका पूरा खत्म हो गया, फुल डिकम्पोजिशन 100% डिकम्पोजिशन, तो 1 से पूरा 0 हो गया, तो इतना में 2 मोल्स ऑफ क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ आयंस ऑफ अल्युमिनियम 3+ और 3, तो
तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना हुआ 5, और शुरू में कितना था 1, शुरू में 1 था तो कितना आया 5। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आई का वैल्यू 5, मतलब क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाएगा 5 टाइम्स ज्यादा। जो बढ़ता है वो ज्यादा हो जाएगा, जो घटता है उतना ही कम हो जाएगा, उतना गुना। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर मान लीजिए इसका 2 है तब हो जाएगा 10 फुल डिकम्पोजिशन में। तो ये वैल्यू जो आएगा वो बोलेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू, और ये जो वैल्यू आएगा ऑब्जर्व वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू बाय ऑब्जर्व वैल्यू इज कॉल्ड वेट ऑफ फैक्टर। एक और देखिए, अल्फा आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा मतलब क्या होता है कि एक मोल में कितना परसेंट घटा है, एक मोल में कितना परसेंट घटा है, इसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ए से बन गया बी प्लस सी, शुरू में कितना था 1 0 0, 1 में कितना घटा अल्फा, जितना ये घटेगा उतना ही ये लोग बनेगा, एक है और ये एक है, क्लियर है। तो अब इतना, इसके आगे डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम में आ गया और 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, इतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। इस 80% डिकम्पोजिशन है तो 80% घटेगा तो ये उतना हिसाब से बढ़ेगा। तो आप बोलिए कितना होगा आई का वैल्यू, बोलिए कैलकुलेटेड कितना होगा, अल्फा प्लस अल्फा, देख रहे हैं अल्फा प्लस अल्फा, प्लस ये भी बचा हुआ है अभी 1 माइनस अल्फा बाई कितना था शुरू में 1, वो अल्फा पकड़ गया, अल्फा प्लस 1 बाई 1, यानी आई का वैल्यू अल्फा प्लस 1। तो ऐसा क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू निकालने बोलेगा तो 1 माइनस आई दिया हुआ रहेगा तो 1 माइनस आई बोल सकते। एक और एग्जांपल देखिए, MgCl2 जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब एक मोल में कितना घटा, अल्फा दिया हुआ है, शुरू में 1 था, ये 0 था, ये 0 था, क्लियर है। तब यहां पे जो वैल्यू आएगा, सपोज ऑस्मोटिक प्रेशर आया है मान लीजिए 1 पाई, ठीक है। अब देखते हैं क्या आएगा, अल्फा घट गया, एक मोल में अल्फा घट गया तो इसका अल्फा बड़ा होगा, तो इसका कितना बढ़ेगा 2 अल्फा बढ़ेगा, तो आई का वैल्यू क्या होगा, कितना कैलकुलेशन हो गया 2 अल्फा प्लस अल्फा, इधर भी जोड़ना है, ये भी तो बचा हुआ है अभी सॉल्यूशन में, ये बचा हुआ इसके आगे नहीं टूट रहा है, तो कितना हो गया अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा बाई 1, यानी क्या अल्फा में पड़ गया 2 अल्फा प्लस 1, और अल्फा का वैल्यू निकालने में तो आई माइनस 1 बाई 2। तो ये था सारा एग्जांपल बता दिए जो आपको यूज होगा डिसोसिएशन में। अल्फा दिया हो तो कैसे बनाएंगे, और फुल 100% डिकम्पोजिशन होगा तो कैसे बनाएंगे। फॉर एसोसिएशन जुटने वाला में भी होता है, इसमें घट जाएगा। एसिटिक एसिड से क्या बन गया, मान लीजिए बेंजीन का सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड को डालिएगा ना तो बन जाता है ये जुट जाता है और एक ही मोल पर आता है। तो शुरू में क्या था 2 और 0, शुरू में क्या था 2 था अब 0, क्लियर है। तो बताइए सॉरी 1, शुरू में 2 है तो इसका कितना है 1, तो अल्फा का वैल्यू सॉरी आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाई क्या होगा 1 बाई 2, 1 बाई 2, इतना बचा है, इसमें घटता है। एसोसिएशन में आई का वैल्यू क्या होता है डिक्रीजेज, डिसोसिएशन में क्या होता है, पूछता है कितना बड़े एग्जाम में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है इंक्रीजेज। डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट जब डिसोसिएट करता है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीजेज, सोल्यूट जब एसोसिएट करता है तो आई का वैल्यू डिक्रीजेज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसका क्या होता है डिक्रीज होता है। और एक एग्जांपल बताते हैं, 2 मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल का बनना को हम लोग डाइमर भी बोलते हैं। डाइमर मतलब 2 मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बनना, 2 मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बनना। इसमें भी हम लोग कर सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मान के बनाएंगे, दिखा रहे हैं, नोट कीजिए। सर हमारा उम्मीद है एकदम लास्ट टॉपिक चल रहा है, बस एक वीडियो के बाद आपका सारा पूरा सॉल्यूशन चैप्टर खत्म, केमिकल काइनेटिक्स शुरू होने वाला है। एक और एग्जांपल बताते हैं, नोट कीजिए। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एसोसिएशन जुट रहा है, एन को मॉलिक्यूल मिलकर ए को मॉलिक्यूल बना रहा है, तो यहां पे कितना है एन, तो यहां पे कितना है, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाई 1 बचा हुआ है, एन है। अगर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब क्या हुआ कि एक मोल में कितना पार्ट डिकम्पोजिशन हो रहा है चाहे एसोसिएशन हो रहा है, एक ही बात है। तो बोलिए एन ए का वैल्यू क्या है 1 इंटू ए एन, शुरू में कितना था एन, तो ये कितना था 1, अल्फा है एन माइनस अल्फा, तो ये क्या होगा 1 प्लस अल्फा,
एन में एक खत्म, तो एन माइनस एन अल्फा, सॉरी एन माइनस एन अल्फा, तो 1 + 1 अल्फा। एन एक में अल्फा खत्म होता है, एन में कितना खत्म होगा, एन माइनस अल्फा। तब आई का वैल्यू क्या होगा बोलिए, बाद में कितना है 1 + अल्फा बाई क्या है एन माइनस एन अल्फा। अंडरस्टूड। अब क्या करेंगे हम लोग, एन माइनस एन अल्फा इक्वल टू क्या 1 + अल्फा बाई आई। क्लियर है। ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, एन को 1 करके 1 - अल्फा इक्वल टू 1 + अल्फा बाई आई। इससे भी हम लोग चाहेंगे तो इस रिलेशन से भी अल्फा निकाल सकते हैं। आई निकालने बोलेगा, अल्फा निकालने बोलेगा, समझ में आ गया सारा बात। एक जगह फिर से लिख दे रहे हैं, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो ना डिसोसिएशन होगा ना एसोसिएशन होगा। आई का वैल्यू क्या होता है, आई नहीं निकलता इसमें। लेकिन कोई सोल्यूट अगर डिसोसिएट हो रहा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इंक्रीज कर सकता है। कोई सोल्यूट अगर एसोसिएट हो रहा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका डिक्रीज कर जाता है। तो यही था वेट ऑफ फैक्टर। क्लियर है। बस एक वीडियो और लगेगा, सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नोट कर लीजिए। तो आपको कोई डाउट नहीं है वेट ऑफ फैक्टर में। क्लियर है, पूरा बात को नोट कर लीजिए। बस बचा हुआ है थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक्स है, जो टॉपिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, आइसोपैस्टिक, सब टॉपिक बताएंगे। 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, खत्म हो जाएगा। देन वी स्टार्ट विथ न्यू कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स।